अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असाइल ग्लाइसरोल को, कि जो असाइल ग्लाइसरोल होता है वो क्या होता है। तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि असाइल ग्लाइसरोल क्या होता है, इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं, फैट्स क्या होते हैं, ऑयल्स क्या होते हैं, फैटी एसिड क्या होते हैं, ग्लाइसरोल क्या होता है। तो इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो असाइल ग्लाइसरोल है, सही है, हमारे पास लिपिड की एक इम्पॉर्टेंट क्लास है, मतलब इम्पॉर्टेंट टाइप है ये लिपिड का। तो ये एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, कैसे बनता है। तो देखिए हमारे पास जो असाइल ग्लाइसरोल होता है, सही है, ये हमारे पास ग्लाइसरोल के एक मॉलिक्यूल और 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड जब आपस में मिलते हैं तो उसके नतीजे में ये बनता है। तो उसका मतलब कि ये हमारे पास असाइल ग्लाइसरोल क्या होते हैं, ये एक्चुअली हमारे पास कंडेंसेशन प्रोडक्ट होते हैं, किसके, ग्लाइसरोल और 3 फैटी एसिड की। मतलब कि जब 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स और एक ग्लाइसरोल के मॉलिक्यूल की आपस में जब कंडेंसेशन होती है, मतलब कि वो तीनों मिलते हैं विद द रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर का रिमूवल होता है, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो जब इन 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स और एक ग्लाइसरोल के मॉलिक्यूल की आपस में कंडेंसेशन होती है, सही है, तो उसके नतीजे में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है असाइल ग्लाइसरोल। सही है, तो उसका मतलब कि हमारे पास असाइल ग्लाइसरोल क्या होते हैं, ये एक्चुअली हमारे पास लिपिड्स होते हैं, सही है, जो कि हमारे पास एक ग्लाइसरोल और 3 फैटी एसिड से बने हुए होते हैं, सही है, उनकी कंडेंसेशन प्रोडक्ट होते हैं, मतलब उनकी कंडेंसेशन के नतीजे में ये ऑब्टेन होते हैं। सही है, तो अब हमारे पास जो असाइल ग्लाइसरोल होता है, इसके 2 टाइप होते हैं, या तो ये फेट होते हैं या ये ऑयल होते हैं। अब फेट्स और ऑयल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, हम इसको भी डिस्कस करते हैं। तो असाइल ग्लाइसरोल्स जो होते हैं उनको फेट्स एंड ऑयल्स कहा जाता है, वो बता रहा है। फिर हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं, दे आर एक्चुअली द ईस्टर्स ऑफ ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड। ये फैटी एसिड और ग्लाइसरोल के क्या होते हैं, ईस्टर्स होते हैं। अब देखिए हमारे पास ईस्टर्स का मतलब क्या होता है और ग्लाइसरोल या फैटी एसिड के ईस्टर्स का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, इसको हम देखते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले जो ग्लाइसरोल होता है ना, ग्लाइसरोल एक अल्कोहल होता है। क्या होता है, अल्कोहल होता है। जबकि फैटी एसिड क्या होती है, फैटी एसिड हमारे पास क्या होते हैं, फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं एक्चुअली फैटी एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। कौन से, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फैटी एसिड हमारे पास क्योंकि एक टाइप के एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, जबकि ग्लाइसरोल क्या है, अल्कोहल है। तो जब भी कोई अल्कोहल और एसिड आपस में मिलते हैं और नतीजे में हमारे पास कोई भी कंडेंसेशन रिएक्शन होता है और कोई भी प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, उसको हम कहते हैं ईस्टर। मतलब ईस्टर क्या होता है, ईस्टर हमारे पास वो कंपाउंड होता है जो किसी भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल के कंडेंसेशन के नतीजे में मिले, तो उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं ईस्टर। मतलब जब भी कोई अल्कोहल मिलता है और किसी भी ऑर्गेनिक एसिड से, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो उसके नतीजे में क्या होता है, उसके नतीजे में वाटर का रिमूवल होता है और एक कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं ईस्टर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ईस्ट्रीफिकेशन। मतलब ये जो रिएक्शन होता है ना, इस रिएक्शन को हम कहते हैं ईस्ट्रीफिकेशन। तो यही हमें कह रहा है कि ये एक्चुअली क्या होते हैं, ईस्टर्स होते हैं ग्लाइसरोल और फैटी एसिड के। बिकॉज ये हमारे पास 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल जब एक ग्लाइसरोल के मॉलिक्यूल्स के साथ कंडेंसेशन होती है उनकी, तो उसके नतीजे में ये बनते हैं। तो ये क्या हुए, ईस्टर्स हुए। बिकॉज कभी भी अल्कोहल और एसिड के रिएक्शन से जो कंडेंसेशन के नतीजे में जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम ईस्टर्स कहते हैं। देयरफॉर ये ईस्टर हैं, किसके ईस्टर हैं, ग्लाइसरोल और फैटी एसिड के। अब ईस्टर क्या होता है, ईस्टर इज एक्चुअली ए बॉन्ड और लिंकेज formed between alcohol and organic acid by removing water. This reaction is called esterification. तो ये जो हमारे पास ईस्टर बॉन्ड होता है ना, ईस्टर बॉन्ड या ईस्टर लिंकेज, वो किसके बीच में बनती है, वो अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड के बीच में बनती है। किसके बीच में बनती है, जो अल्कोहल होता है, सही है, और ऑर्गेनिक एसिड होता है, सही है, उनके बीच में बनती है बाय रिमूविंग वाटर। जो वाटर का रिमूवल होता है, सही है, तो उनके बीच में लिंकेज बनती है। उस बॉन्ड को हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं और जो कंपाउंड हमें उसके नतीजे में मिलते हैं उसको हम कहते हैं ईस्टर, जो कि यहाँ पे है हमारे पास असाइल ग्लाइसरोल, सही है, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं ईस्ट्रीफिकेशन। तो इस ईस्ट्रीफिकेशन के अंदर ये हमारे पास है ग्लाइसरोल, सही है, जो कि हमारे पास क्या है, एक अल्कोहल है। जबकि ये हमारे पास है फैटी एसिड्स, जो कि क्या है, हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स इसी वजह से बोल रहे हैं क्योंकि इनके अंदर हमारे पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। तो ये जो इतना ग्रुप होता है ना, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे ये इसके साथ हाइड्रोक्सिल अटैच है। ये पूरा जो ग्रुप होता है ना, इस ग्रुप को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं। तो ये एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है यहाँ तक पूरा, और ये हमारे पास दूसरा फैटी एसिड का मॉलिक्यूल, ये तीसरा। तो इनके अंदर ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप को पूरे को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो इसी वजह से जो फैटी एसिड है, ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं, सही है। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास फैटी एसिड के। ये एक ग्लाइसरोल के मॉलिक्यूल के साथ, जो कि अल्कोहल है, इसके साथ मिल रहे हैं, नतीजे में हमारे पास ईस्टर बन रहा है, सही है। तो इनके बीच में ये जो लिंकेज है, इसको ईस्टर बॉन्ड कह रहे हैं।
और ये जो ईस्टर हमें मिल रहा है सही, इसको हम कह रहे हैं ट्राइग्लिसराइड या फिर ग्लिसराइड कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड कहते हैं या असाइल ग्लाइसरोल कहते हैं। और साथ में 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहे हैं यहाँ पे, और इस रिएक्शन को हम ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। देखिए हमारे पास कह रहा है कि जो ग्लाइसरोल होता है सही है, ग्लाइसरोल क्या होता है सही है, ग्लाइसरोल हमारे पास एक ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है। मतलब ये वो अल्कोहल होता है जिसके अंदर 3 हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं या हाइड्रोक्साइड ग्रुप होते हैं। तो ये 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला अल्कोहल होता है। अल्कोहल जो होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि उनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो ये ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है, मतलब वो अल्कोहल जिसके अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मेड अप ऑफ 3 कार्बन एटम्स ईच कंटेनिंग एन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसके अंदर हमारे पास ये जो हमारे पास ग्लाइसरोल है, इसके अंदर 3 कार्बन एटम्स होते हैं और हर कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है सही है। जबकि हमारे पास जो फैटी एसिड है ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक एसिड है जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है सही है, विथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, अब हमारे पास इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये जो ग्लाइसरोल है इसके अंदर 3 कार्बन एटम्स है, 1, 2 एंड 3। 3 कार्बन एटम्स से हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो ये हमारे पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है। जबकि हमारे पास फैटी एसिड क्या है, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। देखें ये एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है, टोटल यहाँ पे 3 एक ग्लाइसरोल के साथ मिलते हैं। तो एक इसमें ये फैटी एसिड के मॉलिक्यूल को अगर देखें तो इसमें ये क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है पूरा, C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोक्सिल। तो इसके अंदर आपको ये नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास पूरा एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है जो कि एक लॉन्ग कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन के साथ एसोसिएटेड होता है। तो ये जो R है ना हमारे पास, ये क्या है, R एक रेडिकल है। रेडिकल का मतलब यहाँ पे एक पूरी कार्बन की चेन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास फैटी एसिड होते हैं। अब आगे हमें क्या कह रहा है, आगे हमें कह रहा है कि व्हेन 3 फैटी एसिड कंबाइन विद ग्लाइसरोल ईच एट 1 हाइड्रोक्सिल दे फॉर्म 3 ईस्टर बॉन्ड्स। कह रहा है कि जब हमारे पास 3 फैटी एसिड हैं, सही ये तीनों हमारे पास जो होते हैं ना ये कंबाइन होते हैं किसके साथ, ग्लाइसरोल के साथ। हर फैटी एसिड ग्लाइसरोल के एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कंबाइन होता है सही, और नतीजे में ईस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और नतीजे में जो हमारे पास कंपाउंड बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ट्राईएसाइल ग्लाइसरोल, या दूसरे अल्फाज में ट्राईग्लिसरोल भी कहते हैं सही है, या फिर हमारे पास हम ट्राईग्लिसराइड भी कहते हैं। मतलब ट्राईग्लिसराइल कह सकते हैं, ट्राईग्लाइसरोल कह सकते हैं, या ट्राईएसाइल ग्लाइसरोल भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है किसके, इसके अल्कोहल के, जो कि हमारे पास है ग्लाइसरोल। तो हर फैटी एसिड जो है ना सही है हमारे पास हर फैटी एसिड एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो हो क्या रहा है कि हमारे पास यहाँ से हमारे पास क्या निकल रहा है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना जो इस ग्लाइसरोल का, वहाँ से हाइड्रोजन निकला, और ये जो हमारे पास फैटी एसिड है इसके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से हाइड्रोक्सिल निकला, दोनों मिले, नतीजे में वाटर की फॉर्मेशन हुई, और बीच में हमारे पास क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। ये आपको नज़र आ रहे हैं 3 बॉन्ड, तो ये 3 ईस्टर बॉन्ड बन गए, और ये 3 ईस्टर बॉन्ड वाला पूरा जो कंपाउंड है तो तब बना जब 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हुए। इसको हम ट्राईग्लिसराइड कहते हैं, या ट्राईग्लिसरोल कहते हैं, या ट्राईएसाइल ग्लिसरोल भी कहते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या कह रहा है कि जो हमारे पास ट्राईग्लिसरोल होते हैं सही, आर न्यूट्रल इन नेचर। ये नेचर के अंदर अगर बात करें तो न्यूट्रल होते हैं सही है। अब न्यूट्रल क्यों होते हैं नेचर में, तो बिकॉज ऑल 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऑफ ग्लिसरोल बिकम बॉन्डेड विथ फैटी एसिड। कह रहा है कि हमारे पास जो ग्लिसरोल है सही है उसके तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप अब फैटी एसिड से बॉन्डेड हैं, और इन पे अब चार्ज बियरिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप कोई भी नहीं बचा। वैसे तो हमारे पास ग्लिसरोल होता है ना सही, उस पर हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होते हैं उस पर चार्ज होती है, बट क्योंकि ये सारे हमारे पास अब एसोसिएटेड किससे, फैटी एसिड के साथ बॉन्ड बन गया है पूरा, तो अब कोई भी हमारे पास इनमें से चार्ज बियरिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनके पास नहीं है। तो इसी वजह से हमारे पास ट्राईएसाइल ग्लिसरोल जो है सही है नेचर में न्यूट्रल है, बिकॉज जो तीनों हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे सही है वो अब बॉन्डेड है फैटी एसिड के साथ, और अब इनमें कोई भी चार्ज वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं बचा है सही है। तो अब कह रहा है कि हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं एसिल ग्लिसरोल के। तो असाइल ग्लिसरोल जो होता है इसके हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। कौन से 2 होते हैं, एक होते हैं हमारे पास सेचुरेटेड असाइल ग्लिसरोल जिनको हम कहते हैं फेट्स, दूसरे होते हैं अनसेचुरेटेड असाइल ग्लिसरोल जिनको हम कहते हैं ऑयल्स। अब देखिए हमारे पास फेट्स एंड ऑयल्स के बीच में क्या फ़र्क होता है सही है, सेचुरेटेड एंड सेचुरेटेड एसिल ग्लिसरोल के बीच में क्या डिफरेंस है इसको हम देखते हैं। देखिए हमारे पास नाम से आपको पता चल रहा है कि सेचुरेटेड का मतलब है कि इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी असाइल ग्लिसरोल होता है वो किससे बना हुआ होता है, 3 फैटी एसिड एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल से। मतलब एक ग्लिसरोल का मॉलिक्यूल होता है, 3 फैटी एसिड होते हैं। तो वो जो फैटी एसिड है अगर वो सेचुरेटेड फैटी एसिड हो तो ऐसे
असाइल ग्लाइसरॉल को हम कहेंगे सेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल या फेट्स। अगर वो अनसेचुरेटेड होंगे तो उसको हम कहेंगे अनसेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल या ऑयल्स। तो अब सेचुरेटेड फैटी एसिड का क्या मतलब होता है कि हमारे पास वो फैटी एसिड्स जिनके अंदर डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स के अंदर ना हो। अब देखिए हमारे पास पूरी जो फैटी एसिड होती है उसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और पूरी फिर एक हाइड्रोकार्बन की चेन एसोसिएटेड होती है उसके साथ। तो अगर उस हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, सेचुरेटेड फैटी एसिड है, जिसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड ना हो, तो ऐसे फैटी एसिड्स को हम कहते हैं सेचुरेटेड। तो जो हमारे पास सेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल होते हैं या फैट्स होते हैं, सही है, इनके अंदर ऐसे ही सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जिनके अंदर जिन फैटी एसिड्स के अंदर हमारे पास कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होते इन द हाइड्रोकार्बन चेन। जबकि हमारे पास के एग्जाम्पल में आ गए स्टीयरिन। अब ये जो स्टीयरिन है, सही है, ये स्टीयरिन क्या है, ये सेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल या एक फेट है। उसके बाद अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड के अंदर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, मतलब कि जो फैटी एसिड्स होते हैं उन फैटी एसिड्स के अंदर क्या होता है, अनसेचुरेशन होती है, मतलब कि उनके अंदर एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं बिटवीन कार्बन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। मतलब कि ये जो हमारे पास ऐसे दिखाया गया है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक फैटी एसिड की स्ट्रक्चर दी गई है जो कि एक लिनोलिक एसिड है, जो कि एक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे दो जगहों पे हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये फैटी एसिड अनसेचुरेटेड है, बिकॉज इसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसके अंदर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में मौजूद है। सही है, तो ऐसे फैटी एसिड्स जो होते हैं उनको कहते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। और जिन असाइल ग्लाइसरॉल के अंदर ऐसे फैटी एसिड हों तो उन असाइल ग्लाइसरॉल को हम कहेंगे अनसेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल या ऑयल्स। अब ये क्योंकि आपको पता चला है नाम से, ये ऑयल्स हैं, ये फैट्स हैं, क्योंकि ये ऑयल्स हैं तो ये हमारे पास रूम टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे कौन सी स्टेट में होते हैं, ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, और इनकी एक स्टेबल फिजिकल स्टेट होती है। सही है, स्टेबल होती है फिजिकल स्टेट, मतलब जो इसकी हालत होती है, स्टेट होती है फिजिकल स्टेट, वो स्टेबल होती है, और ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। जबकि ये फैट्स होते हैं ना, ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे सॉलिड्स होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। नाम से ही आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, फैट्स सॉलिड होते हैं, ऑयल क्या होते हैं, लिक्विड ही होते हैं ना, तो ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। ये मोस्टली प्लांट्स के अंदर मिलते हैं हमारे पास अनसेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल या ऑयल्स, जबकि सेचुरेटेड या फैट्स जो है ना, सही है, ये हमारे पास मिलते हैं एनिमल्स के अंदर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसका एग्जाम्पल है लिनोलिन। लिनोलिन फाउंड इन सीड के अंदर लिनोलिन मिलता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, असाइल ग्लाइसरॉल जो होते हैं, सही है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। बहुत ज़्यादा एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं, डिफरेंट जो सेल के फंक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके लिए एनर्जी देते हैं। एंड और वेरी रिच इन केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी में बहुत ज़्यादा ये रिच होते हैं, और इनके अंदर ट्वाइस एनर्जी, मतलब कि एनर्जी डबल होती है एज़ कम्पेयर्ड विद द सेम कॉन्टेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट आप लें और सेम क्वान्टिटी आप लें इसकी असाइल ग्लाइसरॉल की, तो उसके अंदर डबल एनर्जी होगी एज़ कम्पेयर्ड विद दैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब एस्टिमेटेड ये है कि एक पर्सन जो होता है ना, उसके अंदर जो एवरेज साइज़ का, उसके अंदर 16 kg फैट होती है, जो कि हमारे पास 144 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेस टू 3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करती है। कह रहा है कि हमारे पास जो एवरेज साइज़ का पर्सन होता है ना, सही है, नॉर्मल एवरेज जो साइज़ होती है उस वो वाला पर्सन, उसके अंदर 16 किलो हमारे पास क्या होती है, फैट होती है। फैट क्या है, सेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल ही है। तो हमारी बॉडी में जो असाइल ग्लाइसरॉल होती है वो कौन सी होती है, जो स्टोर होती है, सही है, वो फैट होती है। ठीक है, तो वो फैट कितनी होती है, 16 किलो होती है। अब ये जो 16 किलो फैट होती है, जब ये एनर्जी अगर यील्ड करे पूरी की पूरी, तो इस कितनी एनर्जी यील्ड कर सकती है, तो वो 144 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ किलो कैलोरी एनर्जी का प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।